श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दतिया मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा आज पहले दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक 5 दिवसीय रहेगी, जिस कथा को हम दोपहर के समय 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण कर सकते हैं। इस कथा को आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें जो भी उपयोगी उपाय और उपयोगी पत्रों की जानकारी दी है वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और साथ में ही कल है सावन के अधिक मास की जो एकादशी तिथि, और एकादशी पे जो भी उपाय करने चाहिए जिससे हमारा पितृदोष, अगर हमारे घर में पितृदोष है तो उससे भी हमें मुक्ति मिले, या हमारे घर में धन संपदा की कमी है तो उसके लिए भी कल एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ में ही कल 11 अगस्त को हम किस सावन के अधिक मास की जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो लिस्ट निकाली गई थी उसके अनुसार हमें कल किस चीज़ का दान करना चाहिए, इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रस्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। जो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की जो प्रथा है वह केवल इसी युग से नहीं है। जो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की प्रथा है या जितने भी युग आए हैं, सतयुग है, द्वापर है, चाहे जितने भी युग बीत चुके हैं उनमें सब में ही पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि रही है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर हो तो जो भी गुरुजी द्वारा 14 अगस्त को जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाया जाएगा तो जीवन में एक बार अवश्य ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन अवश्य करें। कथा की दूसरी जानकारी, गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जो दतिया से आया था। गुरुजी, एक लोटा जल और शिव मंदिर में सफाई करने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं, एक 22 साल का और एक 20 साल का। मेरे बेटे 2019 से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं लग रही थी। गुरुजी, बच्चे बिल्कुल सोच के थे, लोग कहते थे कि इनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। बच्चों ने खूब मेहनत की और मैंने कहा, बेटे गुरुजी, पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बेटों ने कहा, माँ क्या होगा एक लोटा जल से। मैंने कहा, बेटा गुरुजी कहते हैं आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। मेरे दोनों बेटों ने शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। और जिस दिन जब भी वो नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने के लिए गए तो बेलपत्री के बीच वाले पत्ती पर शहद लगाकर शिव पर चिपका करके गए। और गुरुजी, बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई है। एक बेटे की लेखा के पद पर लगी है और दूसरे बेटे की जो पोस्ट ऑफिस में मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, दंडवत प्रणाम करने आई हूँ। कथा की तीसरी जानकारी, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि मृत्यु होना ही आवश्यक है। हम शिव भक्ति के द्वारा, शिव महापुराण के द्वारा, शिव आराधना के द्वारा भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कथा की चौथी जानकारी, स्वांगी जी का पत्र पढ़ा। गुरुजी, मेरी शादी को कई साल हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है, आपको कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुजी, मैंने आपकी कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। पहली बार किया, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी बार हुआ, फिर भी मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और 15 दिन बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया। जब मैं जाँच के लिए गई थी, डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है और जो बच्चा है वह भी ठीक नहीं है, इसे रखना ठीक नहीं है। गुरुजी, मैंने शिव पर भरोसा किया और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाती उसका आचमन किया और पूरे 9 महीने निकाल दिए। जब मैंने दोबारा जांच करी तो डॉक्टरों ने कहा तो आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। फिर गुरुजी, मैंने आपके द्वारा जो गुड़ वाला उपाय बताया था आपने वह किया और बाबा की कृपा से मेरी 15 अप्रैल 2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा पुत्र रत्न की मुझे प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 5वीं जानकारी, मान लो कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो गया, आपके घर में पितृदोष बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, कल एकादशी के दिन शिव मंदिर में जाना है और शिव पर जो, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर लोग तो सभी जा ही रहे हैं शिव मंदिर पर में सावन के महीने में। आपको जब भी आप कल के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो 3 बार आपको सौधा 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 बोलना है, या अगर आपको हो सके तो आप 12 श्लोक का जो सुधा स्तोत्र है उसका पाठ भी कर सकते हैं। मान लो कि यदि आप
शिव मंदिर नहीं जाते हो, आप नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के मटके के पास, जहाँ पर भी अपने घर का परिंदा या मटका रखा रहता है, वहाँ पर भी आप कल एकादशी के दिन 3 बार सुधा 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 बोलते हो, या फिर 12 श्लोक का जो सुधा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके घर में चाहे कितना भी पितृदोष को ना हो, वह पूर्णता से समाप्त हो जाएगा। कथा की छठी जानकारी। वर्षा जी का पत्र पढ़ा गुरुजी ने। गुरुजी, मेरे बेटा बैंक मैनेजर की नौकरी के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन गुरुजी हर बार 2 या 3 नंबर से रह जाता था। मेरा बेटा हताश हो गया, निराश हो गया, माँ अब मैं दोबारा नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने कहा बेटा, गुरुजी कहते हैं कि 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल। बेटा हिम्मत मत हारो, खूब मेहनत करो और शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जिस दिन भी एग्जाम के लिए जाऊँ तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव पर अर्पित करके जाना। गुरुजी, मेरे बेटे ने खूब मेहनत की और एग्जाम में जाने से पहले बेलपत्री पर शहद वाला जो आपका द्वारा बताया गया उपाय वह किया, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की बैंक मैनेजर के पद पर नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 7वीं जानकारी। कल जैसे अधिक मास के जो गुरुजी ने लिस्ट निकाली हुई है दान की, उसके अनुसार कल जो 11 अगस्त का जो दान रहेगा वह रहेगा चौकी पाटे का दान। चौकी पाटा जिस पे हम मान लें माता लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसके हम माता की मूर्ति वगैरह स्थापित करते हैं, वो पाटा का आप कल के दिन दान कर सकते हैं, क्योंकि जो सावन के अधिक मास में किए गए दान का फल हमें अधिकता में मिलता है, इसलिए ये सावन के अधिक मास में दान अवश्य करें। कथा की 8वीं जानकारी। मान लो कि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन रुक ही नहीं रहा है, घर में धन आता है लेकिन आपका कहीं गलत जगह पर जा रहा है, या आपके व्यापार में धन संपदा में वृद्धि नहीं हो रही, तो कल आप एकादशी के दिन यह उपाय अवश्य करें। आपको 1 लोटे में गंगा जल लेना है और उसमें 7 बेलपत्री डाल लेनी है और शिव मंदिर में जाना है। हमें यह जल नंदेश्वर के चरणों में, जो नंदी भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठा रहता है, उसके चरणों पर जो गंगा जल है वह अर्पित करना है, और जो वो 7 बेलपत्र हैं उसको हमें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस कल आप एकादशी के दिन इतना मात्र करने से आपके घर में जो धन आता है वह रुकना भी शुरू हो जाएगा। मान लो कि यदि आपका घर का जो धन है किसी गलत जगह पर जा रहा है तो वह भी रुक जाएगा, और आपका अगर व्यापार में धन संपदा में वृद्धि नहीं हो रही तो वह भी होगी। इसलिए कल के दिन यह उपाय अवश्य करें। अब वैसे तो आप ये किसी भी एकादशी में कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अधिक मास की एकादशी में करेंगे तो हमें फल और भी ज़्यादा अधिकता में प्राप्त होगा, इसलिए कल के दिन यह उपाय अवश्य करें। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।